कि वॉलेट क्या होता है? हम सुनते रहते हैं वॉलेट, वॉलेट। वॉलेट आखिर होता क्या है और वॉलेट का रोल क्या होता है? ओके। देखिए, अ, ये सवाल असल में ना बहुत ही खूबसूरत सवाल है और इसका जवाब भी सुनकर आप खुश हो जाएंगे। जी। आपको लगता है कि वैलेट वो होता है जिस वैलेट के अंदर आप पैसे रखते हैं। बेसिकली वैलेट की डेफिनेशन तो यही होती है। बट ब्लॉकचेन की दुनिया में असल में वैलेट वो नहीं होता है जिसके अंदर पैसे होते हैं। ब्लॉकचेन की दुनिया में वैलेट वो होता है जो सर्वर के साथ बातें करता है। हुँ। यानी कि वो एक थिन क्लाइंट है और ब्लॉकचेन सर्वर है, पर वो डिसेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर है। हुँ। क्योंकि ब्लॉकचेन का मोटा मोटा मतलब क्या है? जब मनी और लेजर आपस में ऐसे मिल जाते हैं तो ब्लॉकचेन बन जाती है। तो अब मनी और लेजर को आप अलग नहीं कर सकते। तो लेजर क्या है? एक डेटाबेस है, पर डिसेंट्रलाइज डेटाबेस है। तो अब ये डिसेंट्रलाइज डेटाबेस या इसको आप सर्वर भी बोल सकते हो, इसके साथ आप बात कैसे करेंगे? मैसेजिंग इन दोनों के बीच में कैसे होगी? आपके और इसके बीच में, उसके लिए आपको वैलेट चाहिए, जो बेसिकली कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको थिन क्लाइंट बोलते हैं। बेसिकली एक छोटे किस्म का कंप्यूटर है जो आपके हाथ में है, और इस पर जब आप मान लीजिए एक एड्रेस भरते हैं काशिफ का, उसके ऊपर आपने 5 बिटकॉइन जब ट्रांसफर किए, तो असल में वो वैलेट बिटकॉइन के डिसेंट्रलाइज सर्वर को मैसेज भेजता है कि सुनील अग्रवाल के अकाउंट से 5 बिटकॉइन डिडक्ट किए जाएं और काशिफ के वैलेट के अकाउंट में 5 बिटकॉइन क्रेडिट कर दिए जाएं। तो बेसिकली एक सर्वर से बात करने के लिए मैं भी वैलेट का इस्तेमाल कर रहा हूं और आप भी वैलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बट असल में ये एक कंप्यूटर है या कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो डिसेंट्रलाइज सर्वर से बात करने का तरीका है। अब ये जो वैलेट है, ये सिंगल करेंसी भी हो सकता है जिसमें आप सिर्फ बिटकॉइन को भेजें और बिटकॉइन को रिसीव करें। ये मल्टी करेंसी भी हो सकता है, इसके अंदर आप ईथर भी यूज कर सकते हैं, इसमें आप पॉलीगॉन भी यूज कर सकते हैं। ये एक नेटवर्क के हिसाब से भी हो सकता है, मल्टी नेटवर्क के हिसाब से भी हो सकता है। तो इस तरह से बहुत किस्म के वैलेट्स होते हैं। जब हम वॉलेट की बात करते हैं, ऐसा क्यों होता है कि लोग क्रिप्टो एक्सचेंजेस को ही वॉलेट मान लेते हैं? कि अपना जो क्रिप्टो है, वो जनरली एक्सचेंजेस पे रखते हैं और वहाँ पे ही वो सेफ फील करते हैं और बाद में वन फाइन डे कोई एक्सचेंज हैक हो जाती है या एक्सचेंज भाग जाती है पैसा लेके, तो फिर वो कहते हैं कि मेरा वॉलेट के अंदर था, अब वो वॉलेट दिख नहीं रहा। क्या क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर जो पैसा रखा हुआ है, वो वॉलेट होता है? देखिए, इस चीज का जवाब देने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि वैलेट कितने किस्म के होते हैं। बेसिकली 3 किस्म के वैलेट होते हैं। जो सबसे बेहतर और सबसे सिक्योर वैलेट होता है वो उसको कहते हैं हार्डवेयर वैलेट। क्या करता है सर वो? हार्डवेयर वैलेट एक ऐसा वैलेट होता है जो आपके जैसे, आप समझ लीजिए जैसे पेन ड्राइव होती है ना, उस तरह का एक वैलेट होता है जो आपके कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में लग जाता है। बट उसके अंदर एक एयर गैप होता है। वो एयर गैप इस तरह से बनाया गया होता है कि उस कंप्यूटर के अंदर जितना मर्जी बड़ा वायरस हो, जितने मर्जी बग्स बग्स लगाए हों, वो उस वैलेट की सिक्योरिटी को डिसरप्ट नहीं कर सकते। वो इस तरह से डिजाइन किया होता है। तो नेचुरली आप आपके पास अगर हार्डवेयर वैलेट है और आप दुनिया भर घूम रहे हैं और आप किसी कैफे में जाके कोई कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो नेचुरली उस केस के अंदर आपको पता नहीं है कि इस कंप्यूटर में कितना इन्फेक्शन है, कितने वायरस है, कितने बग हैं। बट अगर आपके पास हार्डवेयर वैलेट है तो आप बिना टेंशन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो पहला सबसे सिक्योर वैलेट होता है हार्डवेयर वैलेट। और इस समय बहुत किस्म के हार्डवेयर वैलेट, बहुत किस्म के ब्रांड्स आ चुके हैं। जैसे ट्रेजर एक बहुत सुपर ब्रांड है, वैसे ही लेजर एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और भी बहुत सारे ब्रांड है। उसके बाद जो नेक्स्ट थोड़ा कम सेफ बट फिर भी काफी सेफ वैलेट होते हैं, वो होते हैं इंडिपेंडेंट
सॉफ्टवेयर वैलेट्स, जैसे मेटामास्क है। मेटामास्क एक ऐसा वैलेट है जो इथीरियम चेन के ऊपर किसी भी ERC20 टोकन या NFT को अगर आपने ट्रांसफर करना है तो आप उसके जरिए कर सकते हैं। चाहे लेयर 2 है, चाहे लेयर 1 है, आप मेटामास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेटामास्क आपने डाउनलोड किया, तो मेटामास्क के जब डाउनलोड के बाद आपने उसका एक 12 वर्ड या 24 वर्ड का एक फ्रेज होता है जो आप अंग्रेजी में लिखा होता है, अगर आप उसको सेव कर लें तो आपका मेटामास्क सेफ है। उस पर अटैक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, पर हो सकता है, बट बहुत बहुत कम होती है। वो भी तब होती है अगर आप गलती करें, कोई गलत एप्लीकेशन है उसके साथ अपना मेटामास्क कनेक्ट कर दे तो वहां कोई हैक हो जाए या कोई चोरी हो जाए तो हो सकता है। और ये फ्री है, मेटामास्क आप डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके आप उसको यूज कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको वो 12 या 24 वर्ड की सेव करनी पड़ेगी और उसको बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि जिसको ये पता चल गई आपके मेटामास्क के अंदर जितने फंड्स पड़े हुए हैं वो सारे उसके हो जाएंगे। तो सिक्योरिटी, चाहे हार्डवेयर वैलेट हो चाहे सॉफ्टवेयर वैलेट हो, दोनों में सिक्योरिटी की जिम्मेवारी आपकी है। और दुनिया के अंदर जो लोग क्रिप्टो को क्रिटिसाइज करते हैं उनमें मेजॉरिटी वो लोग होते हैं जो अपने पैसे की खुद सिक्योरिटी करने के काबिल नहीं होते हैं। तो अब अगर ये दोनों तरीके, हार्डवेयर वैलेट और सॉफ्टवेयर वैलेट, आपको यूज करने में डर लगता है तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, जो डरे हुए लोग होते हैं ना, वो इकट्ठे होते हैं और अपना एक बड़ा एजेंट चुन लेते हैं और उसको कहते हैं कि तू हमारे डरों का ख्याल रख। तो वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को चूज कर लेते हैं, जो इस केस में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बन जाता है। बट अब क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में प्रॉब्लम क्या है? आप मान लीजिए XYZ एक्सचेंज पर गए, वो आपको कोई 12 वर्ड या 24 वर्ड का कोई भी फ्रेज या कोई भी प्राइवेट की सेव करने को नहीं कहेगा। वो आपको अपने गूगल लॉगिन, फेसबुक लॉगिन या अपने फोन से लॉगिन करने को कहेगा और आपको एक आइडेंटिटी दे देंगे और उसके नाम पर एक वैलेट एड्रेस दे देंगे। बट उसकी प्राइवेट की उनके हाथ में होगी, उसकी प्राइवेट की आपके कंट्रोल में नहीं होगी। और क्रिप्टो के अंदर एक सिंपल रूल है, नॉट योर कीज, नॉट योर कॉइन्स। अगर प्राइवेट की आपके कंट्रोल में नहीं है तो कॉइन्स आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये जो थर्ड कैटेगरी है वैलेट की, जो एक्सचेंजेस मैनेज करती हैं, होता तो यही सॉफ्टवेयर वैलेट ही है। बट जैसे मेटामास्क को आप एक तरह से कोल्ड वैलेट कह सकते हैं, तो ये हॉट वैलेट होता है। तो ये हॉट वैलेट कभी भी किसी भी समय इंटरनेट के साथ जुड़ा रहता है। तो अगर कोई हैकर उस एक्सचेंज के वैलेट को हैक कर लेता है तो उसमें आपके फंड्स चोरी हो सकते हैं, जैसे रिसेंटली WazirX के साथ।